हेलो दोस्तों, तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट प्रोमिसरी नोट की रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि ये इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, ये ट्रेड में किस तरीके से यूज़ होता है, जो फॉरेन ट्रेड होती है उसमें कैसे यूज़ होता है और इसका क्या पर्पस क्या होता है इसका। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो इट्स अ नॉन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट in written containing a written promise from the buyer slash importer guaranteeing to pay certain sum of money to the bearer and holder of promissory note at a certain date. अब प्रोमिसरी नोट ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ ट्रेड फॉरेन ट्रेड के लिए इस्तेमाल हो। ये किसी भी बायर सेलर की जो भी ट्रेड होती है, बायर मतलब इंटरनेशनल ट्रेड के अलावा अगर डोमेस्टिक ट्रेड की बात कर रहा हूँ तो इसमें ये काम आता है। इसमें बेसिकली एक नॉन निगोशिएबल होता है। इसका मतलब कि ये इसकी जो ओनरशिप है वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। ये बेसिकली बायर बनाता है और इसका मतलब होता है कि मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं आपको इस तारीख को पेमेंट कर दूंगा। ठीक है, ये बायर बेसिकली बना के एक तरीके से गारंटी दे रहा होता है आपके सेलर को, ठीक है, जिससे उसने माल ख़रीदा होता है क्रेडिट पे। और ट्रेड में बेसिकली क्या होता है, समटाइम्स जो आपका एक्सपोर्टर है वो बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता है और बिल ऑफ एक्सचेंज बना के उसको बायर को देता है। लेकिन बायर जो उस बिल ऑफ एक्सचेंज के जो टेनर है उसमें पेमेंट नहीं कर पाता या कोई भी वजूहत की वजह से वो पेमेंट नहीं कर पाता, तो वो फिर एक प्रॉमिसरी नोट बना के वो एक्सपोर्टर को देता है। जिसका मतलब ये होता है कि मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि ये सर्टन सम ऑफ मनी मैं आपको इस तारीख को दूंगा। ठीक है, और प्रॉमिसरी नोट ये एक तरीके से मतलब इसकी हैसियत वही होती है जो एक गारंटी की होती है। ठीक है, सो ये चैलेंजेबल होता है कोर्ट के अंदर कि उसने मुझे प्रॉमिसरी नोट दिया और वो रिफ्यूज़ कर रहा है, तो मैं उसके ऊपर लीगल एक्शन ले सकता हूँ। ठीक है, सो इट्स लाइक एन अनकंडीशनल प्रॉमिस वेयर इम्पोर्टर प्रॉमिस टू पे द एक्सपोर्टर एट सम स्पेसिफिक टाइम। ठीक है, वो मज़ीद टाइम मांगने के लिए वो प्रॉमिसरी नोट बना के दे रहा होता है। और नॉन नेगोशिएबल इस तरीके से है कि जिसके पास मतलब क्योंकि ये इम्पोर्टर बना के दे रहा है एक्सपोर्टर को। ठीक है, तो एक्सपोर्टर ये नहीं है कि एक्सपोर्टर के पास आ गया, एक्सपोर्टर बोलेगा कि भाई मैं इस इम्पोर्टर से नहीं किसी और इम्पोर्टर से या किसी और बंदे से मांगू पेमेंट, तो ये पॉसिबल नहीं है ना। वो किसी और बंदे से क्यों मांगेगा, लाइक जिसने बना के दिया उसी से पेमेंट मांगेगा। ठीक है, तो या ये हो सकता है कि बल्कि नहीं होता, ये नॉन निगोशिएबल होता है। कि मैं कहने वाला था कि ये हो सकता है कि जैसे एक्सपोर्टर ने बोला इम्पोर्टर के भाई आप मुझे नहीं पेमेंट कर कीजिएगा, मेरे बदले इस बंदे को कर दीजिएगा पेमेंट, तो बेसिकली होता नहीं है, रेयर सिचुएशन है। ठीक है, तो इस वजह से ये नॉन निगोशिएबल ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। इट इज़ यूजुअली मेड इन द एब्सेंस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, या जब बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं बनाना चाह रहे होते हो तब ये प्रॉमिसरी नोट यूज़ होता है, या जब बिल ऑफ एक्सचेंज का टेनर पूरा हो जाता है और इम्पोर्टर किसी वजूहत की तरह मतलब वजह की किसी भी रीज़न की वजह से पेमेंट नहीं कर पाता, तो ये प्रॉमिसरी नोट बनाया जाता है। When the bill of exchange gets expired or when there is a related party or people who wants to avoid paying stamp duties of bill of exchange, बेसिकली क्या होती है बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर गवर्नमेंट की स्टैम्प ड्यूटी भी लगती है, उसकी कुछ फ़ीस होती है। तो जब रिलेटेड पार्टी आपस में ट्रांजेक्शन करी होती है, यानी कि जो जैसे एक कंपनी है वो श्रीलंका में है और वही कंपनी पाकिस्तान में है, और एक पाकिस्तान में सेम कंपनी है, ठीक है, एक ही कंपनी, उसकी एक ब्रांच लेट्स सपोज कि उसकी एक ब्रांच श्रीलंका में, और वो आपस में ट्रेडिंग कर रही हैं, तो जाहिर सी बात है एक रिलेटेड पार्टी हुई। तो रिलेटेड पार्टी जब आपस में ट्रांजेक्शन करी होती हैं तो वहाँ पे ट्रस्ट का कोई इशू नहीं होता। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं यहाँ से बैठ के एक्सपोर्ट करूँ और वहाँ पहुँच जाऊँ दूसरी कंट्री में और वहाँ से वो माल उठा लूँ। ठीक है, तो इस जब यहाँ पे लैक ऑफ ट्रस्ट का एलिमेंट नहीं होता तो फिर ये प्रॉमिसरी नोट पे ट्रांजेक्शन होती है। तो आई होप कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा प्रॉमिसरी नोट के हवाले से। सो इसी की साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।